क्या आपने अपनी स्किन पे डार्क पैचेस, डार्क स्पॉट्स या टैन ऑब्जर्व किया है? क्या आपने बहुत सारे वीडियोस या शॉर्ट्स देख के उसे ठीक करने की कोशिश भी की है, पर आपको लगता है एक ठीक होता है तो दूसरा फिर से आ जाता है? अगर इसका आंसर हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे डार्क स्किन के लोग टैन, ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट से स्ट्रगल करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये डार्क स्पॉट्स के कारण क्या होते हैं और उनके लिए कुछ फायदेमंद सीरम्स कौन से हैं। तो जानते हैं डार्क स्पॉट्स के कारण क्या होते हैं। पिंपल एक बहुत कॉमन कारण है। जब पिंपल हील होता है तब वहां पे वो ब्राउन मार्क छोड़ के चला जाता है। इसके अलावा जब हम सन में जाते हैं तो हमें टैनिंग होती है, और जब हमें टैनिंग होती है तो जिन एरिया में ज्यादा हमारे कलर सेल्स होते हैं वो एरियाज भी डार्क पड़ जाते हैं। अगर हमें कभी एक्जिमा हुआ है या चोट लगी है, वो भी हील होने के बाद डार्क स्पॉट छोड़ जाते हैं। कुछ मेडिकेशंस हैं जिनको हम लेते हैं तो उनसे भी डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, और कुछ ऐसी हार्मोनल कंडीशन है जैसे कि प्रेगनेंसी, जिसमें कि एस्ट्रोजन हाई होने के वजह से जो हमारे पहले के डार्क स्पॉट्स हैं, मोल्स हैं, वो पहले से भी ज्यादा डार्क हो जाते हैं। ये सारी कंडीशंस एक अम्ब्रेला टर्म के अंडर आती है जिसे हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन किसी भी कारण से हो, किसी भी टाइप का हो, उसका ट्रीटमेंट मोर और लेस सेम होता है। जब हम पिगमेंट ठीक करते हैं तब हम दो चीजों पे काम करते हैं। एक, जो पिगमेंट इकट्ठा हो गया है उसे हटाना, और दूसरा, आगे पिगमेंटेशन ना बने उसके लिए कुछ देना। तो सबसे पहले कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं जो कि एक्चुअली आपका पिगमेंट रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। इसमें सबसे कॉमनली यूज होने वाला है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हम डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत सालों से यूज कर रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए बहुत सेफ है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते खास। 2% कोजिक एसिड सीरम से आप शुरू कर सकते हो, कई सारे मार्केट में अवेलेबल है। जो भी आप सीरम यूज करो उसको आपको लॉन्ग टर्म यूज करना है, और ये आपके जो मेलानिन प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करता है। तो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में इसमें कोवाइट अल्ट्रा एडवांस यूज कर सकते हो। इसमें कोजिक एसिड कम है, आप अपने फेस पे, लिप्स पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो। और अगर हम थोड़े हायर परसेंटेज में जाना चाहते हैं तो कोजी मैक्स आता है 5%, और कोजी मैक्स 5% एल्बोज, नीज, आपके नकल्स, ये जो थिक एरिया है यहाँ पे आप यूज कर सकते हो हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने के लिए। दूसरा अच्छा मॉलिक्यूल है एजेलिक एसिड टू ट्राई। एजेलिक एसिड आपका एग्जिस्टिंग कलर भी कम करता है और आगे कलर ना बने उसमें भी हेल्प करता है। जनरली मैं प्रेफर करती हूँ एजेलिक एसिड जो कॉम्बिनेशन में होता है, जिसमें 2-3 और एजेंट्स होते हैं जो एजेलिक एसिड के इफेक्ट को और एनहांस करते हैं और डीपिगमेंटेशन करते हैं। जैसे कि आप ट्राई कर सकते हैं एल क्लिनिकल्स का स्किन ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें एजेलिक एसिड के साथ रिसोर्सिनोल और फेरुलिक एसिड है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी देता है और स्किन लाइटनिंग एजेंट भी है। जब आप स्किन ब्राइटनिंग एजेंट यूज करते हैं तो उसे कम से कम 3 महीने तक यूज कीजिए, उससे उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। नेक्स्ट डीपिगमेंटिंग एजेंट है विटामिन सी सीरम। विटामिन सी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके मेलानिन को ऊपर वाली परत में जाने से रोकता है, और बेस्ट पार्ट है कि ये आपको धूप से भी प्रोटेक्ट करता है। बेस्ट टाइम टू यूज विटामिन सी है सुबह मॉर्निंग में आफ्टर फेस वॉश। सनस्क्रीन से पहले आप इसको लगा सकते हो। विटामिन सी एक प्रिवेंटिव स्टेप में बहुत अच्छा काम करता है पिगमेंटेशन में, लेकिन अगर प्योरली पिगमेंट की बात करें तो विटामिन सी का जो रिजल्ट्स है पिगमेंट रिड्यूस करने में वो एवरेज है। मेरे 3 फेवरेट विटामिन सी सीरम होंगे। रिवेब्रा C10, इसमें 10% विटामिन सी है। ये कैप्सूल फॉर्म में आता है तो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, आप इसको लंबे समय तक रख सकते हो, यूज कर सकते हो। फिर है एजिलिया फार्मा का आईविट सी सीरम। ये थोड़ा सा हाइड्रेटिंग है, तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उस केस में ये अच्छा है। और फाइनली है रिन्यू सेल विटामिन सी सीरम। ये हाइलुरोनिक एसिड के साथ है, 20% कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल है, तो अगर आप थोड़ा हाई परसेंटेज यूज करना चाहते हो तो यू कैन गो विद दिस वन। तो डर्मेटोलॉजी का एक और फेवरेट मॉलिक्यूल है अल्फा आब्यूटिन, प्राइमरीली बिकॉज ये बहुत ही सेफ है, बहुत लोगों को सूट करता है और कई सारे सीरम्स में अवेलेबल भी है। अल्फा आब्यूटिन की अच्छी बात यह है कि आप इसे बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ भी सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टायरोजिनेस, उस एंजाइम को रोकता है जो कलर प्रोडक्शन करता है हमारी स्किन में। वन ऑफ माय फेवरेट अल्फा आब्यूटिन प्रोडक्ट्स इज मेलारिट सीरम, और उसी का एक फेस वॉश भी आता है, मेलारिट फेस वॉश। तो ये जो सीरम है ये आप रोज रात को लगा सकते हैं फॉर 3 months टू सी इंप्रूवमेंट इन डार्क स्पॉट्स। ये फेस वॉश मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसे आप फेस पैक या फेस मास्क की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फेस वॉश की तरह आप इसे दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, फेस पैक की तरह आप इसे हफ्ते में 1-2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और एज अ थिन लेयर ऑन योर फेस फॉर 3 minutes फॉर डी टैनिंग। अब जो नेक्स्ट सीरम है नायासिनामाइड, वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरम्स है, और इसके ऊपर बहुत हाइप है सोशल मीडिया में, और लोग काफ़ी पूछते हैं इस नायासिनामाइड के बारे में, जो कि एक्चुअली एक विटामिन B3 है।
नायासिनामाइड भी मेलानिन ट्रांसफर, जो आपके मेलानोसाइट्स कलर सेल्स हैं उसमें मेलानिन जो बन रहा है वो ऊपर आने से रोकता है, तो इस हिसाब से स्किन लाइटनिंग करता है। एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी उसका रहता है, तो दोनों तरीके से वो स्किन लाइटनिंग में हेल्प करता है। मेरे फेवरेट सीरम नायासिनामाइड में होंगे नायाशाइन। नायाशाइन नायासिनामाइड और ग्लाइकोलिक एसिड का कॉम्बिनेशन है, तो ये थोड़ा सा अगर आपका टफ स्किन है तो उसमें ज़्यादा सूट करेगा क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड हाई है। और इसके अलावा ब्लेबॉन करके एक सीरम आता है जिसमें प्योरली 5% नाइसिनामाइड है, तो अगर आपकी ड्राई और सेंसिटिव स्किन है तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये सब तो सीरम्स हो गए जो सेफ हैं, आप घर पे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल है जो काफी पोटेंट है, बट आपको हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस पर ही उसे यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एक दो धारी तलवार की तरह है। अगर आपने ठीक से लगाया तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अगर आपने ओवर यूज कर लिया, ज्यादा परसेंटेज यूज कर लिया, गलत कॉम्बिनेशन में यूज कर लिया, तो आपकी स्किन को बहुत नुकसान हो सकता है। और इस मॉलिक्यूल का नाम है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन सबसे पोटेंट डीपिगमेंटिंग एजेंट है और ये भी आपके कलर प्रोडक्शन को रोकता है, बट ये एक मेडिसिनल चीज है। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए तो आपको क्विक रिकवरी देने के लिए वो कुछ समय तक हाइड्रोक्विनोन का इस्तेमाल करें, और जैसे ही आप थोड़े बेहतर हो जाते हैं तो आपको सिंपलर मॉलिक्यूल्स पे लेकर आए, जिनके बारे में अभी हमने बात की। दो चीजें हाइड्रोक्विनोन के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपने इसे बहुत लंबे समय तक यूज किया, मंथ्स एंड ईयर्स टुगेदर, तो हाइड्रोक्विनोन खुद आपकी स्किन में डिपॉजिट हो सकता है और एक कंडीशन करवाता है जिसे हम कहते हैं एक्सोजेनस ओक्रानोसिस, जिसमें काले काले धब्बे आपके चेहरे पे जमा हो जाते हैं। ये यूजुअली तब होता है जब हाइड्रोक्विनोन को स्टेरॉइड के साथ कंबाइन किया जाता है। कई बार आप मेडिकल पे जाके स्किन लाइटनिंग एजेंट मांगते हैं और उसमें स्टेरॉइड के साथ हाइड्रोक्विनोन होता है, तो ऐसी चीजों को खुद इस्तेमाल ना किया जाए। आप हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस पे इसे यूज कीजिए, क्योंकि वो आपको बताएंगे कितने समय तक ये सेफ है आपके और आपकी स्किन के लिए। अब हाइड्रोक्विनोन कंटेनिंग जो प्रोडक्ट्स है उनके हम आपको नाम नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन ग्रेड में आता है, तो बेस्ट है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके हाइड्रोक्विनोन की प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ले अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो। अगला स्किन लाइटनिंग एजेंट है ग्लूटाथायोन। ये काफी लोग यूज करते हैं, बट एक्चुअली मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट नहीं है ये, क्योंकि ग्लूटाथायोन जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है और उसका जो मेलानिन कम करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है और इतना पोटेंट रिजल्ट्स उसके नहीं मिलते हैं अगर हम इन बाकी डीपिगमेंटिंग एजेंट्स से कंपेयर करें। तो मेरा गो टू प्रोडक्ट नहीं है वो टॉपिकल एप्लीकेशन में, लेकिन ओरल जब लेते हैं ग्लूटाथायोन तो वो अच्छा काम करता है। और मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स उसमें रहेंगे एजीरिया का आई ग्लो ग्लूटाथायोन। तो इसमें जापानीज ग्लूटाथायोन लिया गया है जो कि वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा थोड़े बजट फ्रेंडली ऑप्शन में अगर हम बात करें तो ग्लो एवर टैबलेट्स हैं जिसमें विटामिन सी और ग्लूटाथायोन दोनों हैं और इसके भी रिजल्ट्स अच्छे हैं। ये इंडियन मेड है और आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो ये तो हो गई स्किन लाइटनिंग एजेंट्स की बात। अब एक दूसरा तरीका है स्किन कलर को कम करने का या डार्क स्पॉट्स को हटाने का, टैन को हटाने का, वो है एक्सफोलिएशन, जिसमें हम डेड स्किन सेल्स जिनमें कलर जमा है उसे हटाएंगे। अब आपने कई बार सुना होगा ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, तो ये सब एक्सफोलिएंट्स होते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सफोलिएंट्स फॉर एवरी स्किन टाइप, क्योंकि ये ऊपर से स्किन को हटाता है। सैलिसिलिक उन लोगों के लिए है जिनकी ऑयली स्किन होती है और जनरली इसका टैन में बहुत ज्यादा रोल नहीं है, पिगमेंट मार्क्स में बहुत ज्यादा रोल नहीं है। तो अगर आपको डार्क स्पॉट्स है तो आपको ग्लाइकोलिक एसिड प्रेफर करना चाहिए। ये एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है जो आपके सेल के बीच का जो बॉन्ड होता है उसे डिसॉल्व करता है, जिससे वो स्किन सेल्स जल्दी निकलती हैं और आपको थोड़ा फ्रेशर अपीयरेंस देता है। ग्लाइकोलिक एसिड के दो मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहला है ओजेन AHA पीलिंग सोल्यूशन, जिसमें 15% ग्लाइकोलिक एसिड है। इनफैक्ट 15% होने के बावजूद ये काफ़ी सेफ है। आप इसे ऑल्टरनेट डेज भी अपने रेजिमेन में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी स्किन है तो। अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है तब आप इसे हफ्ते में 1 या 2 बार इस्तेमाल कीजिए रात में। दूसरा मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है गाहा सीरम, जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड के साथ हाइलुरोनिक एसिड आता है। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड लो परसेंटेज में है, 6%, और इवन हाइलुरोनिक एसिड लो परसेंटेज में है, तो ये आपको स्किन को थोड़ा हाइड्रेट भी करता है और सारी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट है मैंडलिक एसिड। मैंडलिक एसिड एक मॉलिक्यूल है जो कि अच्छा डीपिगमेंटिंग इफेक्ट आपको देता है। ये एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल है, तो डीप पेनिट्रेशन इसकी नहीं होती है, तो ये ड्राई सेंसिटिव स्किन में भी एक अच्छा ऑप्शन है डीपिगमेंटेशन के लिए। मेरा फेवरेट जो प्रोडक्ट है मैंडलिक एसिड में वो है एपिलाइजियम MD। इसमें 10% मैंडलिक एसिड है, काफ़ी ये लाइट है आपके स्किन के लिए और आप इसको जब लॉन्ग टर्म यूज करोगे तो आपको इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ग्लाइकोलिक और मैंडलिक की तरह लैक्टिक एसिड भी एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है जिसका भी मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होता है। ये विंटर्स के लिए बहुत अच्छा एक्सफोलिएंट है, क्योंकि लैक्टिक एसिड सिर्फ एक एक्सफोलिएंट नहीं है, वो एक ह्यूमेक्टेंट भी है, मतलब वो पानी को भी अब्सॉर्ब करके आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। ये डार्क स्पॉट्स में तो हेल्प करता ही है, लेकिन अगर आपको स्ट्रॉबेरी स्किन के डार्क स्पॉट्स हैं, अगर आपको बैक पे एक्ने मार्क्स है, उनमें भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। अब चलते हैं रेटिनॉल्स पे। जी हाँ, रेटिनॉल सिर्फ एक्सफोलिएशन नहीं कराते हैं, वो डीपिगमेंटिंग भी
कंपनी है और रेटिनॉल्स ऑफ कोर्स आपके जो सेल टर्नओवर है उसको तो रेगुलेट करते हैं और वो मेलानिन ट्रांसफर को भी कम करते हैं और टायरोसिनेज को भी इनहिबिट करते हैं। तो तीनों के कॉम्बिनेशन से रेटिनॉल्स भी अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं डी पिगमेंटेशन के लिए। मेरे 2 फेवरेट रेटिनॉल्स हैं, एज रेट, इसमें 4% हाइड्रोजनेटेड रेटिनॉल है, ये आप यूज कर सकते हैं। और सेकंड रहेगा रेटिनेक्स्ट, जिन लोगों की सेंसिटिव और ड्राई स्किन है वो ये लो परसेंटेज वाला रेटिनॉल यूज कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी सीरम इस्तेमाल कीजिए, इतने सारे हमने आपको रिकमेंडेशंस दिए हैं, लेकिन 2 चीज आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। सबसे पहला कि डार्क स्पॉट्स सन एक्सपोजर से और गहरे होते हैं, इसीलिए चाहे आप कोई भी सीरम इस्तेमाल कीजिए, सन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। चाहे घर में रहिए या बाहर रहिए, सनस्क्रीन जरूर लगा के रखिए और हो सके तो उसे हर 2-3 घंटे में रीअप्लाई कीजिए। दूसरी बात, आप अपने डाइट पे ध्यान दीजिए और ओरल एंटीऑक्सीडेंट्स की मदद आप सप्लीमेंट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसका मतलब सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट जो रेड, येलो, ग्रीन इन कलर है, दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, इनको अनकुक्ड फॉर्म में आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डाइट इतनी सपोर्टिव नहीं है तो आप ओरल एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। इन सप्लीमेंट्स में आप विटामिन ई, विटामिन सी, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स, ओमेगा 3 कैप्सूल्स, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो डार्क स्पॉट्स और कुछ रिकमेंडेशन जो कि आप घर पे यूज कर सकते हो डार्क स्पॉट्स कम करने के लिए। अगर इससे आपके डार्क स्पॉट्स कम नहीं हो रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, उनके पास ऐसी कई सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं जिनसे वो अपने आपके डार्क स्पॉट्स रिड्यूस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको इनमें दिए हुए सजेशंस अच्छे लगे और आप उनको यूज कर पाएंगे। हम लाते रहेंगे ऐसी ही कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियो स्किन और हेयर रिलेटेड आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।